स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूँ नगमा खान। कुछ दिनों पहले ही आज तक, इंडिया टीवी और जी न्यूज़ ने चैनलों पे सुशांत सिंह की मौत के लिए माफ़ी मांगी है। जिस तरह से उन्होंने चैनलों पे अभद्र बातें कही थी, उसके लिए उन्होंने माफ़ीनामा पेश किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करने से, एक माफ़ीनामा पेश करने से, माफ़ी मांगने से, क्या वो बाकी के जो पत्रकार हैं और या वो खुद भी पत्रकार 80% से ज़्यादा जो देश में गोदी मीडिया का रोल अदा कर रहे हैं, वो सुधर जाएंगे? आइए देखते हैं इन चैनलों ने किस तरह से माफ़ी मांगी। आज तक का माफ़ीनामा। आज तक इस बात के लिए माफ़ी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइन, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत ज़िंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया, हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइन के क्लॉज 3.6 और 3.1 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है। इसके मुताबिक किसी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और आत्महत्या सहित तमाम अपराधों का ही महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता और निजता से जुड़े क्लोज 2 और 5 का भी उल्लंघन हुआ है। इंडिया टीवी का माफ़ीनामा। इंडिया टीवी इस बात के लिए माफ़ी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है, जिसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और मृत व्यक्ति के शव का क्लोजअप या क्षत विक्षत शव नहीं दिखाया जाना चाहिए। न्यूज़ का माफ़ीनामा। हमने अपने प्रसारण में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्टिंग संबंधित दिशा निर्देशों के कॉज बी, जिसके मुताबिक रिपोर्टिंग दर्शकों में सनसनी अथवा बेवजह डर घबराहट पैदा करने वाली नहीं होना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत को लेकर सारे मीडिया चैनलों ने इस तरीके से अराजकता फैलाई थी, इस तरह से सनसनीखेज बनाया था उसकी मौत का, और साथ साथ में इतनी ज़्यादा लोगों ने भी उसको बढ़ चढ़ के इसे देखने में हिस्सा लिया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। अब लोगों का ही ले लीजिए, कंगना रनावत जी आ जाएंगी। वो कंगना रनावत वीरांगना है, झांसी की रानी है। मुंबई तो ड्रग्स का गढ़ हो गया है, बॉलीवुड में सिर्फ ड्रग्स ही चलता है। मुंबई, पूरा महाराष्ट्र ऐसे हो गया जैसे अछूत हो गया है। वही यूपी, बिहारी और गुजरात के रहने वाले, राजस्थान के, वो सारे लोग ऐसे वहीं पर जो सालों से रह रहे हैं, इतना ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर हो गए थे एकदम इनसिक्योर कि जैसे मुंबई में तो पहले रहे ही नहीं हैं वो लोग। अरे ज़रा सा आप सोचिए, किसी की मौत हुई है, और मौत वो भी किसी के बेटे की, किसी के भाई की। उसकी मौत का तो लोगों ने तमाशा बना दिया। चैनलों के साथ साथ जनता भी उसी के गुण में गान गाने लगी। अरे हमारे देश में इस तरीके से अगर चीज़ें फैलेंगी कि सही मुद्दों से आपको भटका दिया जाएगा, तो क्या आप इसी तरह से बहकते रहेंगे? आप अपने दिमाग से, हम हमारे अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोच सकते? अरे देखिए, चंद मुट्ठी भर लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, बेच रहे हैं वो देश को, इन्हीं सारे मुद्दों में आपको उलझा कर। इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया है। सत्ताधारी लोगों के साथ मिलकर इसने किस तरीके से धर्म से हटकर अधर्म पर चलने की जो रणनीति अपनाई है, जिससे आज पूरा देश ख़त्म हो गया है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया ही है। तो सिर्फ इसको एक का माफ़ीनामा ही क्यों मिला? इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि सज़ा देगा कौन? क्योंकि कानून व्यवस्था की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं हमारे देश में। अब ये बात होती है कि आप अपने भरोसे की गाय चराएंगे कहाँ पे?
सलमान तुम कहाँ हो, बाहर निकलो। याद है ना आपको अर्णव गोस्वामी, उसको भी आपको याद रखना है। अभी उनके ऊपर चालू है उनके कार्यक्रम, तो सुनिए आप, अपना ध्यान रखें और किसी की बातों में, किसी भी न्यूज़ चैनलों को इस तरीके से इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बेरोज़गारी हो गए हैं हम, ख़त्म हो रहा है हमारा देश धीरे धीरे पूरी तरह से। बहुत थोड़ा बहुत बचा है, अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।